हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, हल्दी के बारे में अधिकतर लोग यही जानते हैं कि हल्दी चोट लगने के उपरांत काफ़ी लाभकारी होती है, लेकिन इसके अलावा ये हमारे शरीर के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है और बहुत लाभकारी होती है। तो आज इस टॉपिक में आज यही देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, द अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ टर्मेरिक। टर्मेरिक यानी हल्दी, इसको वनस्पतिक नाम देखा जाए तो करक्यूमा लौंगा के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत एसेंशियल एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे करक्यूमिन नाम के नाम से जानते हैं। तो इसके अब बेनिफिट्स देखते हैं। तो इसका फर्स्ट बेनिफिट है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ कहती होती है करक्यूमिन एक बहुत मोस्ट पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड होता है। आपको अगर क्रोनिक इन्फ्लामेशन बना हुआ है शरीर में, तो इवन आपको बहुत सारी डिजीज़ होने का खतरा बना हुआ है, जैसे हार्ट डिजीज़ आपको हो सकती है, आर्थराइटिस हो सकती है, इवन कैंसर जैसी भी समस्याएं देखने को मिलती है। तो अगर ऐसी समस्याओं से बचना है तो डेली लाइफ में अपने करक्यूमिन यानी हल्दी का सेवन अवश्य करिए, ताकि इन बीमारियों से आपको बचा जा सके। लेकिन आपके मन में डाउट होगा कि हम हल्दी तो रोज़ ही लेते हैं सब्जी में, वेजिटेबल्स में, लेकिन वो अलग है। आप इसको एज ए मेडिसिन यूज़ करिए। हम लास्ट में बात करेंगे इसकी डोसेस क्या लेनी चाहिए। सेकेंड, इसका बेनिफिट्स है एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से इसको आप पैकेट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म के उपरांत बनने वाले फ्री रेडिकल्स को कम करता है, यानी उसको न्यूट्रलाइज करता है। ये हमारे फ्री रेडिकल्स अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे शरीर को बूढ़ा बनाते हैं और बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। थर्ड हमारा बेनिफिट है ये हमारा एनहांस ब्रेन फंक्शन, यानी हमारे ब्रेन के लिए बहुत लाभकारी है। कैसे होता है? क्योंकि कुछ रिसर्च ये बताती हैं, क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट होता है न्यूरो प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से इसमें जो साल्ट पाया जाता है, करक्यूमिन होता है, ये हमारे ब्लड बैरियर को क्रॉस कर जाता है और हमारे न्यूरो डिजनरेटिव कंडीशन को कम करता है। जब न्यूरो डिजनरेटिव कंडीशन कम होगी तो जैसे अल्जाइमर डिजीज़ होने के खतरा बहुत कम हो जाता है। तो अल्जाइमर डिजीज़ इसमें क्या होती है, ये 50 साल के बाद संभवतः बीमारी होती है। इसमें मेमोरी हमारी लॉस होना स्टार्ट हो जाती है और बहुत सारे ब्रेन के फंक्शन यानी जो मेंटल फंक्शन होते हैं वो भी क्या है, लॉस देखने को मिलते हैं। तो और इसके संग बूस्ट करता है BDN यानी ब्रेन ड्राइव्ड एक न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर होता है, वो रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से नई नई सेल्स ब्रेन की, जैसे न्यूरॉन कहते हैं, उनका क्या फॉर्मेशन होता है और हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है हल्दी। तो ब्रेन में संबंधित कोई समस्या है तो इसका सेवन अवश्य बढ़ाएं। फोर्थ इसका बेनिफिट है इम्प्रूव डाइजेशन सिस्टम। तो इम्प्रूव डाइजेशन सिस्टम ये कैसे होता है? क्योंकि इसी में बहुत ट्रेडिशनल डाइजेस्टिव मेडिसिन आयुर्वेदिक इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इसका एक्शन करते हैं तो ये बाइल के प्रोडक्शन के लेवल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारे क्या है, फैट का बहुत अच्छे से डाइजेस्टिव होता है। और इसके साथ साथ जैसे बहुत सारे क्या है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो रहा है, यानी पेट में हमारे दर्द हो रहा है, तो वो भी इससे ठीक होगा। और इसके संग जैसे ब्लॉटिंग्स हो रहे हैं, यानी पेट में गुड़गुड़ यानी बहुत सारे आवाज़ हो रही है, वो भी ठीक होगा। और पेट में जैसे गैस बन रही है, वो भी इससे ठीक होगी। तो हल्दी डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो रहा है तो हल्दी अपनी डेली लाइफ में थोड़ी सी बढ़ाइएगा। फिफ्थ बेनिफिट है इसका हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, यानी हृदय में संबंधित कोई बीमारी है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। करक्यूमिन में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है, ये हमारे हार्ट की वजह से एंडोथेलियल फंक्शन में बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से BP रेगुलेट होता है और BP हमारा कंट्रोल रहता है। और इसके साथ LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, इसको भी कम करता है। इसके साथ ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करके रखता है, तो जिसकी वजह से रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ बहुत प्रिवेंट होती हैं। तो हार्ट के लिए हमारा हल्दी यानी करक्यूमिन बहुत नेसेसरी और आवश्यक है, उसको बहुत सारी डिजीज़ को प्रिवेंट करके रखता है। लास्ट में देखते हैं इसकी डोजेज यानी सेवन इसका कैसे करना है। तो हल्दी इसकी डोजेज होती है, मेंटेन की गई हैं, यानी 500 to 1000 मिलीग्राम के आसपास उसको लेना है पर डे। तो जैसे अगर उसको कह सकते हैं 1 ग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन आपको उसको जैसे कैप्सूल के फॉर्म में भी आते हैं, ये टैबलेट के फॉर्म में भी आपको देखने को मिलेगा, और इसको एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में भी करक्यूमिन देखने को मिलेगा। और आज जैसे आपको पाउडर बना लीजिएगा तो आपको शाम हल्दी दूध के संग भी ले सकते हैं। लेकिन इसकी डोज हम अगर आपको कोई समस्या है जो मैंने अभी एक्सप्लेन की थी, तो इनसे संबंधित तो पर डे शाम को आप 1 ग्राम अवश्य लें सोने से पहले दूध के साथ में। तो ये समस्याएँ आपके हल्के क्या है रिजॉल्व हो जाएंगी।
जानकारी बहुत छोटी सी थी लेकिन आप तक अवश्य पहुँची होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। कोई आपको क्यूरीज हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, रिप्लाई आपका अवश्य किया जाएगा। ओवरऑल वॉच करने के थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।